सीताराम 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 सीताराम। जनक सुता जगे जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके जुग पद कमल मनावऊँ, जासु कृपा निर्मल मति पावऊँ। सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। सहज विराग रूप मन मोरा। मैं वैदेही। रावण गया तब जाकर मेरे पिता और मेरे परिवार ने राहत की सांस ली थी। वैसे रावण कुछ कर सकता नहीं, पर तनाव तो दे ही देता। बाणासुर को जब ये पता चला था कि रावण के कारण जनक परिवार दुखी था, वो तुरंत बोला, गुरु भाई मुझे क्यों नहीं बताया आपने? अरे रावण मेरे सामने क्या है? बाणासुर ने हृदय से गुरु भाई का नाता निभाया। मेरे स्वयंवर में बाणासुर स्वयं उपस्थित रहा था। हाँ, अब मैं जो लिखने जा रही हूँ, सीता यहीं से शुरू होती है। शाम का समय था। कार्तिक लगने में बस 2 दिन ही तो बचे थे। शरद पूर्णिमा आने वाली थी। नवरात्रि अभी गई ही थी। दिया जलाने का क्रम राजमहल में 10वीं से ही शुरू हो गया था। उस समय मेरे पिता जनक जी आए, पर उनकी दशा विलक्षण थी। क्या हुआ बताइए ना। मेरे पिता की दशा ऐसी थी जिसको देखकर मेरी माँ भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इन्हें हो क्या गया है। मैं भी शांति से चली गई थी अपने पिताजी को देखने। क्या हुआ? आप तो गंभीर थे, फिर ये आपको क्या हो गया? आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे से जा ही नहीं रही। अरे अरे संभल के। मेरी माँ सुनैना ने पिताजी को संभाला था। आप तो ऐसे लड़खड़ा रहे हैं जैसे कोई प्रेम में डूब जाए। मेरी माँ ने पिताजी को उलाहना दिया था। विवाह का प्रसंग शुरू हो गया था जनकपुर में, इसलिए मेरी सखियों को नित्य उत्सुकता बनी ही रहती। हम लोग शाम के समय पिताजी के कक्ष में चले जाते, किसी और बहाने से उनकी बातें सुनते। आज भी मेरी सहेलियां मुझे ले गईं। क्या पता किसी राजकुमार ने धनुष तोड़ दिया हो। मेरे पिताजी मुस्कुराए। हाँ, प्रेम हो गया है। इस तरह की भाषा कभी बोलते नहीं थे मेरे पिताजी। उनके रूप से प्रेम, उनके अलौकिक सौंदर्य से प्रेम। आहा, कितने सुंदर हैं वो राजकुमार। राजकुमार? मेरी माँ सुनैना ने चकित होकर पूछा। हाँ, अयोध्या के राजकुमार बड़े ही सुंदर हैं देवी। मेरी माँ को बताते हुए मेरे पिताजी ने कहा था। किसके साथ है वो राजकुमार? ऋषि विश्वामित्र के साथ। और पता है देवी सुनैना, उन छोटे से दिखने वाले राजकुमार ने ताड़का को मार गिराया। सुबाहु और मारीच इन सब का भी उद्धार किया मेरे प्रभु ने। मेरे पिताजी हंसे थे, खूब हंसे। फिर अपने आप को संभालते हुए बोले, महारानी इतने सुंदर राजकुमार मैंने तो नहीं देखे थे। बड़े भाई सांवले हैं और छोटे भाई गौरवर्णी हैं।
पर आपको वो मिले कहाँ? माँ सुनैना ने पूछा। मैंने ऋषि शतानंद जी के कहने से ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के पास भी अपनी निमंत्रण पत्रिका भिजवाई थी। देवी सुनैना, मुझे सूचना मिली कि महर्षि विश्वामित्र आ रहे हैं। मैं तुरंत चला, पर मेरे साथ शतानंद जी भी साथ हो लिए थे। देवी, नगर के पास ही एक बगीचा है ना, उसी बगीचे में ठहरे हैं विश्वामित्र जी। मुझे तो यही सूचना थी। मैं वहाँ पर गया, सूचना सही थी। पुराने बरगद वृक्ष के नीचे बैठे थे बाबा विश्वामित्र। ये सारी बातें मैं अपनी सहेलियों के साथ सुन रही थी। आप कैसे हैं? यात्रा सुखसल हुई है ना? आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया है। हे भगवान, मैं धन्य हो गया। बस यही बातें मैं कह ही रहा था कि क्या हुआ फिर महाराज? देवी सुनैना, तभी मेरे सामने अखिल सौंदर्य निलय, मानो सौंदर्य ही आकार लेकर प्रकट हो गया हो, ऐसे सुंदर दो राजकुमार आए। मैं यंत्रवत उन्हें देखते ही उठ खड़ा हो गया। मुझे खड़ा देख शतानंद जी खड़े हो गए। हम सबको खड़ा देख वैसे ही यंत्रवत ऋषि विश्वामित्र जी भी खड़े हुए। पर बाबा विश्वामित्र ने तुरंत कहा, ओह, ये तो विदेहराज मेरे शिष्य हैं। ये आपके पुत्र हैं ऋषि? ये प्रश्न उचित नहीं था मेरा, पर मैं अपने बस में कहाँ था। मैं तो उन राजकुमारों को ही देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। ये क्या कह रहे हैं आप विदेहराज? हम बाबाओं के कोई पुत्र होता है क्या? मैंने मुस्कुरा के कहा, नहीं, आप तब भी तो बाबा थे जब आपकी शकुंतला हुई थी। देवी, मैं अपने आप में ही नहीं था। फिर मैंने विश्वामित्र जी से पूछा, ऋषि, ये बालक फिर कौन है? किसी राजा के पुत्र हैं? इसका भी उत्तर उनसे ना लेकर मैं तीसरा ही प्रश्न करने लगा था, ओह, कहीं निराकार ही साकार रूप लेकर तो नहीं आया? वेद जिसका वर्णन करते करते थक जाते हैं, वही ब्रह्म तो रूप धारण करके नहीं आया? मैं उन्हें देखता जा रहा था अपलक नेत्रों से। देवी, वो राजकुमार असीम सौंदर्य के धनी थे। ऋषि विश्वामित्र, मैं आपको विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं परिपक्व ज्ञानी हूँ। नाम रूप ये सब मुझे प्रभावित नहीं कर सकते। पर आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मन तो मिथ्या है, मैं तो अमना स्थिति में पहुंचा हुआ ज्ञानी हूँ, पर आज मुझे मेरा मन ही विचलित कर रहा है। पता नहीं कैसे मेरा मन बार बार इनके रूप माधुरी का पान करना चाहता है। देवी, वो सांवले हैं। मेरी सखी ने मुझे इधर छेड़ा, किशोरी जी, वो सांवले हैं। फिर मेरे पिता बोले, सुनैना रानी, उनकी घुंघराली लटें उनके मुखमंडल पर बार बार आ रही थी। ऐसा लग रहा था भंवरे फूलों पर मंडरा रहे हैं। राम, इनका नाम है राम। सुनैना मैया ने भी अपने मुख से कहा, राम। सखियों ने भी जब नाम सुना तो उन्होंने भी कहा, आहा, राम। मैं तो राम राम की रट अपने हृदय में लगा ही रही थी। देवर्षि नारद जी ने इसी नाम के बारे में बताया था ना। देवी सुनैना, ऋषि विश्वामित्र ने मुझसे कहा, अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी उनके पुत्र हैं। ये बड़े पुत्र हैं राम, और छोटे पुत्र हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। ये देखने में सुकुमार लगते हैं, पर ये महावीर हैं। आपको तो पता ही है ना, ताड़का जो समस्त राक्षस जाति की रक्षिका थी, उसको इन्होंने मार गिराया। मैंने राजा दशरथ जी से इन्हें मांगा था, क्योंकि विदेहराज मेरे यज्ञ में ताड़का और मारीच सुबाहु ये सब विघ्न डालते रहते थे। पर चक्रवर्ती जी ने मुझे निराश ना किया और अपने 2 पुत्र दे दिए मुझे। मेरी कुटिया में आकर इन्होंने ताड़का का वध किया और मारीच सुबाहु का भी उद्धार किया। पर हे विदेहराज, शिव धनुष पिनाक देखने की राम को बड़ी उत्सुकता थी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ भी ले आया। ठीक किया ऋषि, आपने इनको ले आए।
पर आप यहाँ नहीं रुकेंगे, आपके लिए मैं दूसरी व्यवस्था करता हूँ। मेरे पिता जनक जी ने कहा था। मेरी माँ को यही बताने लगे थे। वो अपनी पुत्री जानकी के लिए मैंने जो महल बनवाया था ना, उसी महल में मैंने ऋषि विश्वामित्र और उनके साथ में आए राम लक्ष्मण को ठहरा दिया। मेरी सखी चंद्रकला मुझे देखकर आंखें मटकाने लगी थी। मुझे लाज लग रही थी। मेरे पिताजी अब शयन करने जा रहे थे, पर उनके मुख से अब बार बार यही शब्द निकल रहे थे, राम राम राम। मेरी सब सखियां दुष्ट हैं, महादुष्ट। मुझे छेड़ने के लिए सिर्फ राम ना कहकर सीताराम सीताराम कहकर मुझे चिढ़ाने लगी थी। उनसे धनुष ना टूटेगा। मैंने भी अपने कक्ष की ओर बढ़ते हुए कहा था अपनी सखियों से, क्यों 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 नहीं टूटेगा धनुष श्री राम से? सुना नहीं, वो बहुत कोमल है। पिताजी ने कहा, अभी तो मेरी प्यारी जानकी तुम ही तोड़ देना और नाम लगा देना राम ने तोड़ा है। ऐसा कहकर सब हंसने लगी थी। हट, ऐसा थोड़े ही होता है, सब होता है। जब राम धनुष के पास जाएं, तब तुम पिनाक धनुष की प्रार्थना कर लेना कि हे पिनाक, आप हल्के हो जाओ। सियाजू, आपने ही तो कहा है ना कि पिनाक चिन्मय है, जड़ नहीं है। मैंने नहीं कहा, देवर्षि नारद जी ने कहा था। पर पिनाक चिन्मय है ना? चंद्रकला ने पूछा। हाँ, चिन्मय तो है पिनाक धनुष। तब तो आपकी बात मान ही लेगा पिनाक। अब जाओ तुम लोग, मैं सोऊंगी। मैंने अपनी सखियों से हंसते हुए कहा, आपको आज नींद आएगी? शरद पूर्णिमा आ रही है। देखो देखो, क्या राम ऐसे ही चांद की तरह हैं? तुम जाओ यहाँ से। मैंने सखियों को भगाया और मैं लेट गई थी। राम राम, कितने सुंदर हैं मेरे राम, पिताजी कह रहे थे। वह ऐसे लगते हैं जैसे सुंदरता ही आकार लेकर आ गया हो। ओह वनदेवी, आप बड़ी देर से राम राम कह रही हैं। सम्राट राम का नाम आप क्यों ले रही हैं? ओह, सामने आकर बैठ गई थी वो आश्रम की सेविका। तुरंत लेखनी बंद कर दी। सीता जी ने तालपत्र को लपेट कर रख दिया। महर्षि भी लिखते रहते हैं और आप भी। वो तो रामायण लिख रहे हैं, आप क्या लिख रही हैं वनदेवी? मैं क्या लिखूंगी, बस ऐसे ही। वनदेवी, अब तो 2 महीने ही बचे हैं। किसके लिए 2 महीने बचे हैं? मैंने पूछा। आपके पुत्र होंगे। और वो बूढ़ी माई कह रही थी 2 पुत्र होंगे आपके। सेविका बोलती चली गई। पर आज सीता जी का ध्यान पूरा जनकपुर में ही था। उस समय के जनकपुर में आज जब श्री राम आए थे पिनाक को देखने। श्री राघवेंद्र के जनकपुर में आए हुए आज 2 दिन होने को आए। मेरी सखियां बहुत चतुर थीं। जहाँ रुके हैं श्री राम, वहीं पर कुछ सेविकाएं और सेवक जो थे उन्हीं से जानकारी ले लेती थी। सियाजू, पता है आज राजकुमार नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। मेरी प्रिय सखी चारुशीला ने मुझे बताया था। ये सखी मेरी चतुर है और बुद्धिमान भी है। उसी ने मुझे बताया था कि श्री राम नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। कैसे हैं, मैं इतना ही पूछ पाई। देख लेना, चारुशीला ने मटकते हुए कहा। सुंदर हैं, पर आपसे कम ही हैं। ये बात भी चारुशीला ने ही कही थी। देखो किशोरी जी, नगर भ्रमण में जब राजकुमार निकलेंगे ना, तब हम सभी सखियां उनको देखने के लिए जाएंगी। मैं नहीं जाऊंगी। ये बात मैंने इसलिए कही थी ताकि मेरी सखियां ये कहें कि अरे आप नहीं जाओगी तो कैसे होगा। पर दुष्ट हैं मेरी सखियां, कहने लगीं आप कहती तब भी हम आपको ना ले जाते। फिर हमारी किशोरी जी कहाँ देखेंगी श्री राम को? ये बात चंद्रकला ने पूछी थी। देखो हमारी किशोरी जी श्री राम को देखेंगी पुष्पवाटिका में। क्या वो आएंगे पुष्पवाटिका? ये प्रश्न अब मैंने किया था। हाँ आएंगे, क्योंकि मैंने सुना था कि सुबह पूजा के लिए गुरु विश्वामित्र जी को पुष्प चाहिए।
अपने गुरु की सेवा के लिए पुष्प तो वाटिका में ही मिलेंगे, तब आप देख लेना। पर सखी, मुझे नगर की हर बात बताना कि उन्हें देखकर लोग क्या कह रहे हैं और जनकपुर को देखकर राजकुमार क्या कह रहे हैं। सीता जी ने कहा, वो जिस मार्ग से गुजरेंगे हम सब उन मार्ग में पड़ने वाले झरोखे में खड़ी रहेंगी। अच्छे से दर्शन हो जाएंगे, फिर आपको उनके बारे में विस्तार से बता भी देंगे। मेरी सखी पद्मा ने ये बात कही थी। मैंने इतना ही कहा, ठीक है। 2 राजकुमार आ रहे हैं, बहुत सुंदर हैं। सुंदर कहना भी कम लग रहा है। ये सारी बातें मुझे चारुशीला ने बाद में बताया था। नगर को बड़े ध्यान से देख रहे थे वे दोनों। कितना सजा धजा नगर है ना ये। लखन छोटे भाई से बीच बीच में पूछ भी रहे थे। छोटे छोटे बालक बड़े राजकुमार के पास में गए थे। आपको हम नगर घुमा दें, यहाँ के महल को देखेंगे आप। यहाँ पिनाक धनुष भी है, आप जैसे छत्री ही उसे देख सकते हैं। बालकों ने हाथ पकड़ ही लिया था बड़े राजकुमार का। जवान लोग थोड़े दूर खड़े हैं और वृद्ध लोग उनसे भी दूर हैं, पर सबकी नज़र राजकुमारों पर ही थी। भीड़ लग गई थी जनकपुर में। सब लोग दौड़ रहे थे उन अयोध्या के राजकुमारों को देखने की, जो जहाँ था वहीं से दौड़ा था। कोई कोई तो ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई खजाना लूट रहा हो। इतने सुंदर राजकुमार। मेरी 3 सखियाँ एक झरोखे में जाकर खड़ी हो गई थी, चारुशीला, पद्मा और चंद्रकला। वहाँ पहले से ही कई युवतियाँ थीं जो आ रहे राजकुमार को देखने के लिए उत्सुक थीं। बड़ा हल्ला हो रहा है कि कोई राजकुमार आ रहे हैं। अब कुछ तो बोलना ही था, इसलिए मेरी एक सखी वहाँ खड़ी अन्य युवतियों से पूछ रही थी, हाँ सुना है, बड़े सुंदर हैं। 2 भाई हैं। बड़े भाई सांवले रंग के हैं और दूसरे भाई गौर वर्ण के हैं। तभी अरे देखो देखो, वो आ गए, वो आ गए। सब सखियां देखने लगी थीं। एक सखी तो ऊपर से नीचे देखने में इतनी तन्मय हो गई कि गिर ही पड़ती, पर अन्य युवतियों ने उसे संभाला। ओह, ये तो यहाँ से दिखाई दे नहीं रहे, क्योंकि ऊपर से तो श्री राम का शीश ही दिखाई दे रहा था। अब क्या करें? सारी सखियां चिंतित हो उठी थी। चलो नीचे चलती हैं। पर दूसरी सखी ने कहा, जब तक हम नीचे जाएंगी तब तक तो ये राजकुमार आगे बढ़ जाएंगे। तभी एक युवती जो मालिन थी, उसी के घर के छज्जे में हम लोग खड़ी थी। वो फूलों की टोकरी लेकर जा रही थी बाजार फूल बेचने। हम सब सखियां खुश हो गईं। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी ये फूल, वो मालिन चिल्लाई। अरे चुप, तू जितना कमाएगी उससे कई गुना ज़्यादा हम देंगे इसका मोल। बस फिर क्या था, मालिन खुश हो गई। 4-5 डलिया फूलों की थी उसके पास। हमने सब ले ली और उन राजकुमारों के ऊपर डालने लगी। ये उपाय था सियाजू हम लोगों का, ताकि हम उन राजकुमारों को देख सकें। मेरी सखियां मुझे बता रही थीं। हम लोगों ने फूल गिराने शुरू किए तो उन 2 राजकुमारों ने ऊपर की ओर देखा। बस हमें तो उनके दर्शन हो गए। उनके वो नसीले नयन, कटीले नयन, जो देखे वो मर ही जाए, ऐसे सुंदर। सियाजू हम फूल बरसाती जा रही थीं, वो हमारी ओर देखते जाते थे और मुस्कुराते जाते। सियाजू क्या कहें, उनकी हंसी तो और मादक थी। तभी उस घर की 2-3 बूढ़ी माताएं आ गईं। ये कौन हैं? बड़े सुंदर राजकुमार लग रहे हैं। एक बूढ़ी माता ने दूसरी से पूछा। ये बाबा विश्वामित्र के साथ आए हैं। राम नाम है इन बड़े का और लखन है छोटे का। राजा दशरथ के पुत्र हैं ये दोनों। अरे हमारी तो प्रार्थना है विधाता से कि इनके ही साथ हमारी जानकी का विवाह हो जाए, हमारे सवरे पुण्य इनको ही मिल जाएं। ये बताती हुई मेरी सखी पद्मा कितनी हंस रही थी। सियाजू तब दूसरी माता ने कहा,
पर पिनाक ये तोड़ पाएंगे? इतने कोमल हैं ये राजकुमार, और पिनाक धनुष तो बड़ा ही कठोर और भारी है, ये नहीं तोड़ पाएंगे। तब दूसरी कहती, क्या पता इनको देखकर हमारे राजा जनक अपनी प्रतिज्ञा ही तोड़ दें। नहीं, हमारे राजा बात के तो पक्के हैं, वह अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे। ये सुनकर पहली वाली माता चुप हो जाती और बाद में यही कहती, हम ही क्या, सारा जनकपुर नगर ही यह चाहेगा कि इनके साथ ही हमारी लाडली जानकी का विवाह हो। सियाजू, तभी हमने देखा वो अब जा रहे हैं, तेज चाल से चलने लगे थे। हमने ये सब देखा तो अंतिम फूलों का एक गुच्छा फेंका उन बड़े राजकुमार के ऊपर और ये कहते हुए फेंका, फूल पुष्प वाटिका में मिलते हैं, कल वहीं आ जाना, और हाँ, अहंकार मत करना, हमारी राजकुमारी तुमसे भी सुंदर हैं। ऐसा क्यों कहा? मैंने उस चारुशीला की बच्ची को डांटा, तू ऐसे कुछ भी कैसे बोल देती है? अरे मेरी प्यारी किशोरी जू, कुछ नहीं होगा। उन बड़े राजकुमार ने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दिए थे। चारुशीला ने हंसते हुए ये बात कही। सच चारुशीले, वो कैसे लग रहे थे? मैं पूछ रही थी चारुशीला से। कल मिल लेना, और हाँ, कल शरद पूर्णिमा भी है। एक तरफ आकाश का चंद्र और दूसरी तरफ धरती में उतरा ये श्री रामचंद्र। खूब हंसी मेरी सखियाँ। मैंने सोने का नाटक करके आंखें बंद कर ली थी, पर मुझे नींद कहाँ आएगी? नहीं आई। मैं तो कल की प्रतीक्षा में थी, पुष्प वाटिका की। पता नहीं क्यों मेरी नींद 2-3 दिन से उड़ ही गई थी। मैं जनकपुर में उन दिनों कहाँ सोती थी। झरोके से चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी, मैं वहीं लेटी हुई थी। अजीब स्थिति थी मेरी उन दिनों। आंखें खोलूं तो आकाश चंद्र दिखाई देता और बंद करूं तो श्री रामचंद्र। सखियों ने मुझे जो जो बताया उसी के आधार पर मेरा मन श्री राम के स्वरूप को गढ़ रहा था। श्री राम, आहा, एक लंबी सांस लेती हैं सीता जी। पता नहीं इस नाम में ऐसी क्या शक्ति है। लगता तो ऐसा है कि ये कोई साधारण नाम ना होकर कोई सिद्ध मंत्र है। वो अयोध्या के राजकुमार, क्या है ऐसा इन राजकुमार में जो मैं केवल नाम मात्र सुनकर, उनका वर्णन सुनकर अपना हृदय दे बैठी हूँ। अब रही राजकुमार की बात, तो जब से मेरे पिता जनक जी ने प्रतिज्ञा की है कि जो पिनाक की प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसे ही मैं अपनी बेटी दूंगा। देश विदेश के राजा राजकुमार सब तो आ रहे हैं मेरे पिता की प्रतिज्ञा सुनकर, पर राजकुमार आए गए, सीता को क्या परवाह है। हाँ, बेचारा जरूर मेरे मुख से निकलता था और मन में उन राजकुमारों के प्रति दया भी आ जाती थी, ये सोचकर कि बेचारे पिनाक को तोड़ नहीं पाए। अकारण मुस्कुराना, अकारण आंसुओं का आ जाना, ये सब प्रेम के ही तो लक्षण हैं। क्या मुझे प्रेम हो गया? सीता जी डरती हैं। नहीं नहीं, ये चंद्रमा कितना सुंदर लग रहा है, मेरे राम भी ऐसे ही होंगे। ऐसा चिंतन चलता ही रहा सुबह के 4 बजे तक। फिर तो उठना ही था, सो मैं उठ गई और स्नानादि से निवृत्त होकर अपने माता पिता के पास आई। मेरी लाडली, अब तुम बगीचे में जाओ, पुष्प वाटिका में, वहाँ जाकर गौरी मंदिर में भगवती का पूजन करना, और हाँ, जो चाहिए मांग लेना, आज तुम्हारी इच्छा पूरी होगी ही। मैंने सिर झुकाकर बात मान ली। पुष्प वाटिका में चलने के लिए, मेरी पुष्प वाटिका बहुत सुंदर वाटिका, उस बाग के बीचों बीच एक सुंदर सरोवर है। उसी में जाकर मेरी बहनें उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, मेरी सखियाँ पद्मा, चारुशीला, चंद्रकला इत्यादि सब ने जल का सेवन किया था। फिर गई गौरी भगवती का पूजन करने। बड़े अनुराग से पूजन किया था गिरजा भगवती का। अपनी आराध्या को भोग भी लगाया था, फिर आरती की। सियाजू देखिए ना, वो सखी कैसी दौड़ी दौड़ी आ रही है।
मैंने दूर से देखा था उस सखी को। उसकी सांसें फूली हुई थीं, वो लड़खड़ा भी रही थी। वो कहाँ गिर पड़ेगी ये भी पता नहीं। अब जैसे तैसे हमारे पास आ गई थी। उसकी दशा विचित्र दशा बना ली थी उस सखी ने। उसके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, उसका शरीर कांप रहा था, लाल मुखमंडल हो गया था उसका, पर मुस्कुरा रही थी। अरे तेरी ये दशा कैसी हुई सखी, क्या हुआ? मेरी सखियों ने ये प्रश्न एक साथ कर दिए थे। राजकुमार आए हैं, वही राजकुमार जिन्होंने नगर में हल्ला मचा रखा है, वही अयोध्या के राजकुमार जिनका नाम है राम और छोटे का नाम है लक्ष्मण। ओह, मेरा हृदय धक्क कर गया। उस सखी की जो दशा थी वो तो थी ही, पर अब मेरी दशा बिगड़ने वाली थी। मैंने तुरंत अपनी प्रिय सखी चंद्रकला को आगे किया। मैं उसके पीछे हो गई। मैं अपना प्रेम प्रकट नहीं करना चाहती थी। प्रेम जितना छुपा रहे उतना ही अच्छा होता है। मेरी सखियाँ चली थीं और मैं अपने हृदय को संभाले चुपचाप चल रही थी। आप नहीं जा सकते बाग में। वो माली भी विचित्र था, रोक दिया था राजकुमारों को बाग में प्रवेश करने से। देखो भद्र, हमें जाने दो, हमें विलंब हो रहा है। गुरुजी के लिए फूल लेने हैं और पूजा समाप्त हो गई तो फूल ले जाने का मतलब क्या हुआ? हे राजकुमार, पहली बात तो ये है कि ये बाग पुरुषों का नहीं है, ये मात्र महिलाओं का ही बाग है। इसमें मात्र महिलाओं का ही प्रवेश है, इसलिए आपको जाने के लिए हम कैसे कहें? हे भद्र, बगीचा तो आप मालियों का ही होता है। आप ही इन पौधों को सींचते हैं, अपने पुत्रों की तरह इनका संभाल करते हैं, इसलिए नियम तो आपके ही चलेंगे इस बाग में। हे भद्र, आप हमें जाने की अनुमति दें। श्री राम ने ये बात कही थी। हम सब देख रही थीं झुरमुट में से। मुझे श्री राम का मुखारबिंद नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, उन दोनों की वार्ता अवश्य सुनाई दे रही थी। आप बहुत कोमल हैं हे राजकुमार, कांटे गड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, आपके मुखारबिंद को ही फूल समझकर कहीं भंवरे आपके मुखमंडल पर मड़राने लगे तो। मुस्कुराए थे श्री राम। मेरी सखियाँ मुझे बता रही थीं, मैं तो आंखें बंद कर खड़ी रही। मेरा हृदय बहुत तेजी से धड़क रहा था। हे वाटिका के रक्षक, हमें जाने दो। भैया, आप भी इस व्यक्ति को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं? राजा की आज्ञा है, हम कहीं भी जा सकते हैं और आ सकते हैं। फिर इस आदमी से बहस की आवश्यकता ही क्या? नहीं लखन, वाटिका का राजा तो ये माली ही होता है। आहा, कितनी मधुर आवाज़ और कितनी सही बात। मेरी सखियाँ मुझे बता रही थीं, मैं श्री राम की बातों को सुन रही थी। इतनी मिठास तो मधु में भी नहीं होती। अच्छा, आप जाइए, माली ने मुस्कुराते हुए कहा, पर आप सरोवर में मत उतरिएगा। कमल को लेने के लिए कांटे हैं और कीचड़ भी है, थोड़ी सावधानी से। धन्यवाद। सिर झुकाकर माली का धन्यवाद किया श्री राम ने। ओह, कितनी नम्रता, विनम्रता। मैंने देखा वो मेरे सामने थे और मैं उनके सामने। मैं जड़वत हो गई थी और वो भी मुझे अपलक नयनों से देखे जा रहे थे। उनके वो नयन, कटीले नयन, उनका वो मुख चंद्र सांवरा, उनके वो घुंघराले बाल, उनकी वो विशाल भुजाएं, हाथों में फूलों के दोना जिसमें गुलाब, गेंदा, जूही, पारिजात, कमल ये सब भरे हुए थे। पीला वस्त्र धारण किया था, रेशमी पीला। मैं तो देखती ही रह गई। पलकें न मेरी गिर रही थीं न उनकी। सारी सखियाँ मुझे छोड़कर कहाँ गईं मुझे पता नहीं। बस हम दोनों ही थे वहाँ। थोड़ी देर के बाद उनके छोटे भाई कहीं से मोर के पंख को ले आए थे और वो जब माथे में अपने बड़े भाई के पंख लगाने लगे तब उन्हें भी देह भान हुआ और मुझे भी। लखन, ये हैं जानकी। कौन जानकी भैया? मुस्कुराते हुए लखन ने पूछा था। जिसके कारण ये समूचा जनकपुर सज रहा है। देश विदेश के राजा महाराजा आए हुए हैं। इन्हीं जानकी के स्वयंवर के लिए ही तो
पिनाक जो तोड़ देगा ना लखन, उन्हीं के साथ इन राजकुमारी का विवाह होगा। वो बोले जा रहे थे, मैं उनको देखे जा रही थी। मैं मंत्र मुग्ध सी थी, मैं सब कुछ भूल गई थी। पर लक्ष्मण, मेरा मन चंचल हो रहा है, पता नहीं क्यों। ऐसा आज तक नहीं हुआ। हम रघुवंशी हैं लक्ष्मण, हमारा मन हमारे वश में हुआ करता है, पर आज मुझे ये क्या हो रहा है। मेरा मन बार बार इन राजकुमारी को देखने का क्यों कर रहा है। मेरा मन कह रहा है इन्हें देखता रहूं, इनको देखते हुए मैं इनमें खो जाऊं। नहीं नहीं लक्ष्मण, ये कोई लौकिक सुंदरता नहीं है, ये अलौकिक सुंदरता है, अलौकिक। अब मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मैं डर गई थी कि कहीं आनंद के अतिरेक में मेरे प्राण न निकल जाएं। सियाजू, वो राजकुमार तो गए। जैसे ही मैंने इतना सुना, मेरी बंद आंखें खुल गईं। वो नहीं थे वहाँ। मैं घबराई, इधर उधर देखने लगी। तभी एक लता रंध्र से मैंने देखा फूल तोड़ रहे थे दोनों राजकुमार। मैं देखती रही, मुग्ध होती रही। तभी एक सखी ने ऐसी बात कह दी, मेरी चिंता शुरू हो गई थी। सियाजू देखो, उन राजकुमार के माथे से पसीने निकल रहे हैं। फिर सब हंसने लगी थीं। फूल तोड़ते समय पसीने आ रहे हैं, और जब पिनाक तोड़ेंगे तब। इनसे नहीं तोड़ा जाएगा पिनाक, देखो तो कितने कोमल हैं। मैंने जैसे ही ये सब सुना, मैं दौड़ी। गिरजा भगवती के मंदिर में मैंने अपना माथा रख दिया था भगवती गिरजा के चरणों में। मेरे नेत्रों के जल ने ही अभिषेक कर दिया था भगवती के चरणों का। माँ, मेरी आज एक प्रार्थना सुन लो। ये बड़े राजकुमार श्री राम मुझे वर के रूप में मिलें। मेरी इतनी आस पूरी कर दो माँ। हे शिव की हृदयसुरी, हे गिरवर की राज दुलारी, हे गजबदन की माते, हे जगत जननी, हे मात भवानी, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे ऊपर अनुग्रह करो। मैं हृदय से प्रार्थना कर रही थी कि तभी मेरा बायां अंग फड़कने लगा था। गिरजा भगवती के विग्रह से माला टूट के गिरी और सीधे मेरे गले में। मैंने सिर उठाया तो विग्रह मुस्कुरा रही थी। मैं खुशी के मारे झूम उठी थी, क्योंकि जो मांगा था वो मुझे भगवती ने दे दिया था। मैं चली थी अब अपने भवन की ओर, पर अब मेरा हृदय मेरे पास नहीं था। वो तो ले जा चुके थे, वो अयोध्या के बड़े राजकुमार। उप श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम।